नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अनु ने बैंक से 8,000 रुपये का ऋण लिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो अनु द्वारा 3 वर्ष में दिए गए ब्याज की गणना कीजिए। इसमें मूलधन बराबर 8,000 रुपये दिया गया है, दर बराबर 5% है और समय बराबर 3 वर्ष है ना। यानी 8,000 रुपये का ऋण लिया, यानी ये मूलधन हो गया। 5% दर है और समय आपका 3 वर्ष है और निकालना है 3 वर्ष में दिए गए ब्याज की गणना कीजिए। आपको 3 साल में कितना ब्याज दिया गया इसकी गणना करनी है। तो आपको 3 साल में 3 साल तक आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी पहले साल का पहले साधारण ब्याज निकाल लेंगे, इसी प्रकार से हम 3 साल का निकालेंगे। तो इसमें ये 8,000 रुपये के 8,000 रुपये मूलधन है, 5% दर है, 3 वर्ष समय है, आपको ब्याज निकालना है। तो लिखोगे पहले वर्ष का साधारण ब्याज, पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन कितना है, मूलधन आपका 8,000 रुपये है, गुणे दर कितनी है 5% है। समय आपको एक लेना है, आपको एक समय लेना है। समय यहाँ पर 3 दिया है पर आपको कितना लेना है, एक। क्यों? क्योंकि आप पहले साल का निकाल रहे हो साधारण ब्याज। तो पहले साल यानी कोई साल होगा वो 1 साल होता है, तो 1 साल में यहाँ पर समय आपको 1 लेना है, बट्टे में 100 हो जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से गुणा करोगे 80 गुणे 5 गुणा 1, तो 5 का नाम 5, 5 की गुणा 80 में करोगे इतना हो जाएगा 58 40 यानी 400। 400 रुपये क्या हो जाएंगे, 400 आपके जो रुपए आए हैं ये आपके हो जाएंगे पहले वर्ष का साधारण ब्याज। जब पहले वर्ष का साधारण ब्याज हो गया कितना, 400 रुपये। पहले वर्ष का मूलधन था इतने रुपये, आप निकाल दोगे यहीं से पहले वर्ष का मिश्र धन। पहले वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है कि जो जिस साल का आप निकाल रहे हो मिश्र धन, तो उसी साल का आपको मूलधन और उसी साल का आपको क्या लेना है, साधारण ब्याज को एक दूसरे को जोड़ देना है। तो मूलधन आपका था 8,000 रुपये प्लस साधारण ब्याज कितना आया 400 रुपये, कितना हो गया 8400 रुपये। 8400 रुपये, 8400 रुपये क्या है, ये पहले वर्ष का मिश्र धन है। क्या है, 8400 रुपये। जो पहले वर्ष का मिश्र धन होता है वही दूसरे वर्ष का मूलधन होता है। तो अब 1 साल का ब्याज आ गया, मिश्र धन आ गया, अब दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे। तो दूसरे साल का ब्याज कैसे निकालोगे, लिखोगे दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर इतना मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन जो होगा दूसरे वर्ष का वो पहले वर्ष का मिश्र धन दूसरे वर्ष का मूलधन होता है, तो इसलिए यहाँ पर 8400 रुपये इसका मूलधन हो जाएगा। दर आपकी 5% है, समय आपको एक ही लेना है। क्यों? क्योंकि दूसरे साल, ये भी साल दूसरा है पर वो साल तो होगा एक ही। अपान में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 की गुणा कर दो इसमें तो हो जाएगा 5 को 20 का जीरो यहाँ से लगे 2, 5 गुणा 8 में करोगे 40, 40 2 42, 420 रुपये आपके हो जाएंगे। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज आ गया। अब दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज आ गया, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि दूसरे वर्ष का मिश्र धन कितना है। तो दूसरे वर्ष का हमको निकालना पड़ेगा दूसरे वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन यानी इसी साल का मूलधन प्लस इसी साल का साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना था इस साल का, इस साल का मूलधन था आपका 8400 रुपये। लिखोगे 8400 प्लस साधारण ब्याज कितना आ गया, साधारण ब्याज आ गया 420 रुपये, कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8820 रुपये, है ना। 8400 में 420 जोड़ोगे तो 84 4 88, 88 में भी जोड़ो कितना 8820 रुपये हो गया। दूसरे वर्ष का मिश्र धन हो गया। जो दूसरे वर्ष का मिश्र धन है ये 8820 रुपये, ये आपका हो जाएगा तीसरे वर्ष का मूलधन। तो तीसरे वर्ष का जो साधारण ब्याज निकालोगे, तो तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज का फार्मूला लगाओ, फार्मूला मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन क्या है, मूलधन आपका पहले साल का जो दूसरे साल का मिश्र धन है वही तीसरे साल का मूलधन। तो दूसरे साल का मिश्र धन आपका 8820 रुपये है, तो ये आपका हो जाएगा 8820 गुणे दर आपके 5 है, समय आपका 1 है, अपान में 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 से काटोगे 2 चौको 8
2 चौको 8, 2 एकन्नम 2, तो कितना आ गया इसमें 441 आ गया। 441 रुपये ये क्या हो गया, यह तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है कि 3 वर्ष में दिए गए ब्याज की गणना कीजिए। तो 3 वर्ष में ब्याज कितने दिए गए हैं, पहले साल में 400 रुपये ब्याज, दूसरे साल में 420 रुपये ब्याज, और तीसरे साल में आपके 441 रुपये ब्याज हो गए। तो तीनों साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो तीनों साल का तीनों वर्ष का ब्याज यानी वही साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये पहले साल में 400 रुपये, दूसरे साल में 420 रुपये, तीसरे साल में 441 रुपये, तीनों को जोड़ दो तो 4 4 8 8 4 12 यानी 1200 रुपये हो गए। 400 400 400 1200 रुपये, 1220 1220 में 41 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1220 और 40 1260 1260 1 1200 आपके हो जाएंगे 1261 रुपये। ये 3 साल का आ गया ब्याज। यही आपका क्या है, आंसर है। ये RS लिखा है रुपये, ठीक है। ये तीनों साल का क्या हो गया, साधारण, ये आ गया साधारण ब्याज। आपका आंसर ये हो गया। बस इतना आपको करना था। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, आपका पहला नंबर क्वेश्चन था, लग गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा था आपको, ठीक है। इसी का शार्ट ट्रिक अगर आपको बता दें, यानी इसको हम छोटे से कैसे लगाएंगे, ये तो आपका हो गया फर्स्ट मेथड। ये कौन सा मेथड है आपका, ये आपका है फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड हो गया। अगर सेकंड मेथड की बात की जाए तो लगा लोगे। सेकंड मेथड कैसे लगाओगे, तो वो देखो, कैसे लगाना है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला याद रखो। क्या होता है फार्मूला, वो फार्मूला ये होता है, ये आपका बता रहे हैं हम सेकंड मेथड। सेकंड मेथड से फार्मूला ये होता है कि आपको डायरेक्ट आपको निकालना पड़ेगा, मिश्रधन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपान में 100 की घात कितनी होती है, यहाँ पे समय होता है, घात समय में होता है। यानी इसी का आपको दूसरा तरीका, ये चाहे हिंदी में लिखो चाहे आपको लिखना पड़ेगा इंग्लिश में, हमने पढ़ा होगा A बराबर P 1 प्लस R अपान 100 की पावर n। तो ए यहाँ पर अमाउंट होता है, मूलधन होता है, P प्रिंसिपल होता है, A अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है, P प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, R से रेट होता है, दर होता है, n का मतलब यहाँ पे समय होता है t, है ना। तो ये आपका, चाहे n लिखो यहाँ पे चाहे t लिख लो यहाँ पे, तो ये आपका फार्मूला होता है। तो मिश्रण कितना, आप मिश्रण आपको निकालना पड़ेगा, तो निकालो मिश्रण। मूलधन आपको दिया गया था कितने रुपए, आपको 8000 रुपये दिया गया था। 1 प्लस दर कितनी थी, 5 थी बटे 100 है। समय कितना था, समय आपका 3 वर्ष था। तो काट दो, 5 का नाम 5, 5 से काटोगे 20 पंचे 100, यानी ये आपका क्या बन गया, आपका ये बन गया 8000 और 1 प्लस 1 बटे 20 की घात 3, है ना। अब 20 एकन्नम 20 और 20 में एक जोड़ो कितने हो जाएंगे, 21। चाहे इसके बटे 1 मान लो, यहाँ 20 से गुणा कर दो तो ऊपर भी 20 से गुणा करोगे तो ऊपर 20 बटे 20 प्लस 1 बटे 20, यानी 20 भी बराबर हो जाएंगे। आप 20 ले लोगे नीचे, ऊपर 20 प्लस 1 21 बटा 20, तब भी आंसर आ रहा। या 20 एकन्नम 20, 20 प्लस 1 21, 21 बटा 20, तब भी आंसर आ रहा। यानी ये हो जाएगा आपका 8000 और यहाँ पर कितना 21 बटे 3, यानी 21 बटे 3 का आपका क्यूब हो जाएगा। तो 21 बटे 3 का 21 बटे 20 का आपको क्यूब कर लो, कर लेना है। तो 8000 और गुणे 21 बटा 20 लिखो, 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20। 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 कैंसिल हो गया। 21 गुणा 21 गुणा 21, 21 का क्यूब कितना होता है, 21 का क्यूब आपका होता है कितना, 21 का क्यूब आपका, आप कर लो गुणा। आपके 21 में 21 से गुणा करो, पहले 21 का क्यूब निकालना है, 21 की 21 में गुणा कर लो। तो 21 का नाम 21 का एक हाथ से लगे 2, 21 दूना 42, 42 2 44, 441 रुपये, 441 इसका होता है। इसमें 21 से और गुणा में कर दो। तो 21 का नाम 21 का एक हाथ से लगे 2, 21 चौको 84, 84 2 86, 86 लगे 8, और 21 चौको 84, 84 8, 84 8 92, इतना हो जाएगा 9261, 9261। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अमाउंट, यानी मिश्रधन हो जाएगा। ये क्या चला है, ये आपका चला है मिश्रधन। यहाँ पर भी मिश्रधन, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा मिश्रधन, और ये भी आपका क्या है, मिश्रधन है। आपको क्या करना है, एक फार्मूला इसमें और लगाना है,
कौन सा आपको निकालना है ब्याज, क्वेश्चन में आपसे ब्याज पूछ रहा तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस का मूलधन। मिश्र धन आपका है 9261 माइनस मूलधन आपका है 8,000 रुपये। हटाओगे तो 9,000 में से 8,000 चले गए, 1,000 बचा और 261 ये बचेगा, यानी 1,261 रुपये तब भी आंसर आ रहा। फार्मूले से लगाओ तब भी ये आंसर आ रहा, और अगर बेसिस से लगाओगे तब भी 1,261 रुपये आ रहा है, इसमें 1,261 रुपये आ रहा है। यानी ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है। आपको जिस मेथड समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। 2 तरीके से हमने आपको पहला क्वेश्चन करा दिया है ना, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 15,625 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो इसको भी लगाने के 2 तरीके हैं, एक तो बेसिक से यानी से फर्स्ट मेथड, और एक आपका सेकंड मेथड। तो इसको भी हम दोनों तरीके से देखते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया गया आपको, 15,625 रुपये दिए गए, यानी ये आपका मूलधन है। कितना है, 15,625 रुपये आपका मूलधन है। दर दी गई है, दर कितनी है, 4% है। समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष दिया गया है। निकालना क्या है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और क्या निकालना है, और आपको मिश्र धन यानी अमाउंट निकालना है। यानी आपको 3 के मान निकालने हैं, 2 मान निकालने हैं, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट और आपको मिश्र धन अमाउंट। तो लगाओ, बेसिक से भी लगाओ और फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड दोनों तरीके लगाओ। तो पहला तरीका हम लगाने चल रहे हैं, लगा रहे हैं। पहला तरीका क्या है आपका ये है, ये लिखोगे पहले वर्ष का साधारण ब्याज। पहले वर्ष का साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन कितना है, 15,625 रुपये। दर कितनी है, 4। समय कितना है, समय आपको 1 लेना है, बटे 100। ठीक है, काटो, 4 से काटोगे 25 चौको 100, 25 से काटोगे 25 25 छंगा 150, 150 और यहाँ 6 बचे, 62 हो गए, 25 दूना 50, 2 बचे, 25 हो गया 50 25, नहीं आपका 625 से करना, 625 कितना आ गया, 625 रुपये आपका आ गया पहले वर्ष का साधारण ब्याज। पहले वर्ष का साधारण ब्याज आपका 625 आ गया। अब दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज तब आप निकाल पाओगे जब आपके पास पहले वर्ष का मिश्र धन होगा। तो आप निकालोगे पहले वर्ष का मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन। फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज प्लस मूलधन, चाहे मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना है, 625 है। मूलधन कितना है, 15,625 है। जोड़ दो, तो 625 इसमें जोड़ोगे तो 5 5 10 का 0 हंसे लगा 1, 2 2 4 1 5 और 6 6 12 के 2 हंसे लगा 1 और 5 1 6 यानी 16, 250 रुपये आपके पास आ जाएगा। 16,250 रुपये आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पहले वर्ष का मिश्र धन। तो इसी से आप निकालोगे दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। दूसरे वर्ष का मूलधन क्या होता है, दूसरे वर्ष का मूलधन होता है पहले वर्ष का मिश्र धन। यानी ये आपका हो जाएगा मूलधन। दर आपकी कितनी है, 4। समय आपको 1 लेना है, अपान में 100 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटोगे, 4 का 4 25, 4 से काटोगे 100 को 25 आता है, 25 से काटोगे तो 25 25 छंगा 150, 25 से 175, 25 छंगा 150, 150 कितना बचे आपके पास 162 में से 150 चले गए, 12 बचे, 12 का हो गया 125 और 25 पंचे 125 यानी और 0 बचा, यानी आपके पास 650 है करना, 650 रुपये। यह क्या आ गया, यह आ गया दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, अब इसी तरीके से अब तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज तब निकाल पाओगे जब दूसरे वर्ष का आपको पता होगा मिश्र धन। तो दूसरे वर्ष का
मिश्रधन फार्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन कौन सा, इसी साल का मूलधन, दूसरे साल का मूलधन कितना था 16,250 रुपये, और इसी साल का साधारण ब्याज कितना था 650 रुपये। जोड़ दो कितना हो जाएगा, तो 50 जोड़ दो, इसमें कितने हो जाएंगे 16,300 रुपये। 16,300 में 600 जोड़ो कितने हो जाएंगे 16,900 रुपये। 16,900 रुपये ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दूसरे वर्ष का मिश्रधन। तो आप निकालोगे यहीं से तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, आएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन में 100। मूलधन कितना है, मूलधन तीसरे वर्ष का मूलधन आपका हो जाएगा दूसरे वर्ष का मिश्रधन। तो 16,900 गुणे दर कितनी है, दर आपके पास है 4, और ये समय कितना आपके पास है 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 4 से गुणा कर दो इसमें, 4 9 36 के 6 हासिल लगे 3, 4 6 24, 24 3 27 के साथ हासिल लगे 2, 4 4 2 6, 676 रुपये आपका आ गया तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज। तीसरे वर्ष का मिश्रधन आपको निकालना है, तो तीसरे वर्ष का मिश्रधन निकालोगे कैसे, मूलधन प्लस साधारण ब्याज से। तो मूलधन कितना है, मूलधन आपका है तीसरे वर्ष का 16,900 प्लस साधारण ब्याज कितना है 676, कितना हो जाएगा, तो 600 इसमें जोड़ दो कितने 9 6 1500, 9 6 15 हो जाएंगे, यानी आपके पास 76 यह हो गया। 9 6 15 के 5 से लगा 1 और 16 17 हो गए। इतना आ गया आपके पास क्या जी, आपका आ गया 3 साल का मिश्रधन। क्या आ गया, मिश्रधन, है ना। आपको निकालना क्या है, तीसरे 3 वर्ष का तीसरे वर्ष का मिश्रण जो है वही 3 साल का मिश्रण हो जाएगा। अब हमको 3 वर्ष का निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो जो 3 वर्ष का मिश्रण होता है, यानी 3 वर्ष का मिश्रण, 3 वर्ष का मिश्रण माइनस कर देना किसको, पहले वर्ष के मूलधन को, पहले वर्ष का मूलधन, पहले वर्ष के मूलधन को। तो 3 वर्ष का मिश्रण हो जाएगा आपके पास 17,576 रुपये, माइनस कर देना है आपको 15,625 रुपये। तो कितना बचा, आप 17,576 में से 15,625 घटा दो, 5 रहे 6, 5 2 7, 9 6 15 और 6 में 5 गया 1 बचा, 1951 रुपये आपका हो गया 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपका आंसर आ गया। इसी को सेकेंड मेथड से कैसे लगाएंगे, तो वो देखो सेकेंड मेथड लगाने का तरीका कैसे लगाओगे। सेकेंड मेथड, ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर n बोलो चाहे t बोलो। तो ए क्या है, ए यहाँ पर मिश्रधन है, पी क्या है, पी आपका यहाँ पर ए क्या है, ए आपका मिश्रधन है, पी आपका क्या है, पी आपका मूलधन है, आर आपका क्या है, आपका दर है, एन आपका क्या है, एन आपका समय है ना। तो पी मूलधन कितना है, मूलधन आपका 15,625 है, 1 + r रेट कितनी है आपकी 4 है बट्टे 100, एन कितनी है घात 3 है, समय 3 है। तो 15 4 से काटोगे कितना 25 आएगा, 25 को 100 होता है, तो 15,625, 25 से गन्ना 25 और 26 बट्टे हो जाएंगे 25, इसकी घात कितनी हो जाएगी 3। यानी जब आप एक
प्लस 1/25 को हल करोगे, यानी 1 प्लस 1/25 को जब हल करोगे, यानी यहाँ 25, यहाँ 1 मानोगे तो यहाँ 25 से गुणा करोगे तो ऊपर भी 25 से गुणा करनी पड़ेगी। तो कितना ऊपर 25 का नाम 25/25 का नाम 25 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 1/25 है, 25 बराबर है, इसलिए इसको एक बार लिखोगे 25, है ना। ऊपर कितना 25 प्लस 1 26 हो जाएगा, यानी ये आपका 26/25 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, इसका क्यूब करना है। तो 15,625 गुणे 26/25 गुणे 26/25 गुणे 26/25, 25 25 25, यानी 25 का जो क्यूब होता है वो इतना होता है। ठीक है, अब कितना अभी काट लो, गुणा कर लो 26 गुणे 26 गुणे 26, तो 26 26 की आपको गुणा कर लेनी है। तो जब 26 26 की आप गुणा करोगे तो 26 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है, वो आपका होता है 17,576। ये आपका 26 का क्यूब होता है। आप 26 26 से गुणा कर लो, जो आएगा उसमें फिर 26 से गुणा कर दो, जो ये आएगा वो कितना आएगा 17,576 आएगा। इतने रुपया क्या हो जाएंगे, ये आपका चल रहा है अमाउंट, यानी ये आपका चल रहा है मिश्रधन, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 वर्ष का मिश्रधन, आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। और ये अभी निकालना क्या, आपको निकालना है आपका 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, कैसे निकालोगे, जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, चक्रवृद्धि ब्याज तो 3 वर्ष का, यानी 3 वर्ष का जब निकालोगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें 3 वर्ष तीसरे वर्ष पूरा मूलधन लेना पड़ेगा, यानी अमाउंट में से आपको प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। अमाउंट कितना है 17,576 और मूलधन कितना है आपका 15,625। जब घटाओगे कितना आ जाएगा आपके पास 1,951 रुपये। ये आपका दूसरे मेथड से आ गया। दोनों मेथड हमने आपको समझा दिए हैं, तो ये भी आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा।